तो आवाज आ रहा है सबको? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखो ग्रुप 17। अच्छा, हैलोजेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और एस्टरटाइन रेडियो एक्टिव, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा? एटॉमिक रेडियाई में कहीं कुछ नहीं है। हाँ, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, इसमें कहीं कोई लोड नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज, कहीं कोई लोड नहीं। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में? यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्लोरीन। हाँ, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ठीक ही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in entire periodic table. कॉपी करो। We don't talk, huh? Don't talk, you fool. I told don't talk and you start. I told don't talk and you climbed up and you came, huh? How managing? How managing, huh? डांस हो गया? एक मिनट। हो गया सर। सर आप सॉल्युबिलिटी वगैरह का लिस्ट कब दोगे? बस इसके बाद जैसे ही पूरा खत्म हो जाएगा। पोर्शन के बाद? हाँ, लास्ट में एक बार सम अप करने के लिए लास्ट ला देंगे।
अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखना, F2 येलो गैस है, Cl2 ग्रीनिश येलो, सर लास्ट स्लाइड में EN वाला पॉइंट में क्या लिखा था आपने? एक्चुअली लिखा नहीं। कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन इज द मोस्ट नेगेटिव इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, बस वही। ओके। ये हो ही गया। सर ये कौन सा स्लाइड है? ये सेकंड है। ओके। ठीक है, जितने हैलोजेंस हैं सब कलर्ड हैं। I2 लिक्विड है। वाइल सॉलिड और इसको मेटालिक रहता है, मतलब थोड़ा है नॉन मेटल बट प्रॉपर्टी थोड़ा सा मेटल वाले हैं, मेटालिक लस्टर। ठीक है, कॉपी करिए। हो गया सर। वैसे हाँ हाँ बेटा। एक मिनट से हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये याद रखना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में ऑर्डर ये है, सबसे ज्यादा Cl2, फिर Br2, फिर F2 और लास्ट में I2। अच्छा, इसका क्या रीजन होगा?
फ्लोरीन एक्चुअली में एक्सपेक्टेड था फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसका रीजन क्या बोलेंगे? फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, लेकिन देयर इज लोन पेयर रिपल्शन। फ्लोरीन में इतने पास आ गए होंगे कि दो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ साइज छोटा होने से ये है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये याद रखना, सबसे थर्ड नंबर पर फ्लोरीन है, याद ही रखिएगा इसको। अच्छा, जितने हाइड्रोजन्स हैं वो -1 तो शो करते ही हैं। फ्लोरीन क्या क्या शो करता है? -1 एंड 0। 0 कब? F2 रहे। हाँ, F2 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एग्जिबिट करते हैं बहुत सारे +1, +3, +5, +7। सर आप बुकलेट डिस्कशन कब देने वाले हो? ये भाई इसको खत्म हो 15-16 जाने का? दो सिलेबस को, फिर मैं ले लूंगा मेरे। हाँ, या खत्म हो जाने दो सिलेबस को, 3 क्लास लगेगा अभी, फिर ले लूंगा। बुकलेट में ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं क्या कि बन रहे होंगे? पूरे नहीं सर, बन रहेगा, कम डाउट है, बट सर हाँ वो ठीक है। अलग। तुम लोग का डाउट तो रखता है, और इस डाउट में तो मैंने ये ले लिया, क्या बोलते हैं, चलो इस डाउट क्लास में अगर होगा तो ले लूंगा। तुम लोग का डाउट लगता है ना, उसमें आओ, सपोर्ट वाले में, ठीक है। ये नोट कर लिया? नहीं सर। अच्छा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन generally when in combination with small and highly electronegative elements like oxygen, fluorine. हो गया? एक मिनट। चलो आगे बढ़ो। हाँ सर। ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये होता है। इनफैक्ट याद रखना, अगर इलेक्ट्रोलाइज हो तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट नीचे आता है। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सही, देखो ये बोल रहा हूँ, फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पीरियोडिक टेबल में। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो फ्लोरीन सबसे नीचे दिखाई पड़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे क्या होगा, कम कम है। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसका रीजन क्या है, देखो पहले तो इसका रिएक्शंस में क्या होगा, फ्लोरीन बाकी सबको ऑक्सीडाइज, तो फ्लोरीन सर आपका स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑक्सीडाइजिंग बिल्कुल एजेंट कट है। हो रहा हाँ रुको, ठीक जाएगा। अभी भी आवाज आ रहा है क्या? लिखो इसको, तुम लिखते जाओ। आ रहा है? अच्छा, ये बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन पूरे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना फ्लोरीन कहाँ लाई करता है, सबसे नीचे लाई करता है, देखना भी। तो फ्लोरीन बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, फ्लोरीन सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, Cl अपने से नीचे सबको। क्लोरीन किसको कर पाएगा? क्लोरीन है। किसको बी कर आर और पाएगा? आई को। आयोडीन। हाँ, ये Br और I को कर पाएगा। ब्रोमीन कर पाएगा सिर्फ I माइनस को। ठीक है। अच्छा, रीजन क्या देंगे फ्लोरीन इतना हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा? रीजन, हाई पहला रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज। नहीं, थर्मोडायनेमिक्स से अगर देखेंगे तो इधर देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, F2 से बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगा, F2 से F माइनस जाने की टेंडेंसी होगी, यही इसका मतलब है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कम है इसलिए। हाँ F, हाँ तो इसका अगर देखोगे तीन चीजें बहुत ज्यादा हाई हैं, तो सॉरी एक चीज बहुत लो है। अगर पूरा थर्मोडायनेमिक्स से देखोगे तो बेसिकली करना क्या है, हाफ X2 गैस लेना है, इसमें X गैस बनाना है, मुझे F2 से अगर F माइनस जाना हो, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो X माइनस बनाना है, और फिर ये एक्वस सॉल्यूशन में X माइनस एक्वस रहेगा। ये जनरल है ना। और अगर ओवरऑल ये नेगेटिव रहे तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या है, हाइड्रेशन। तो फ्लोरीन के केस में दो चीजें बहुत कम हो जाता है, एक तो थर्ड नंबर पर है ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और दूसरा हाई हाइड्रेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है X2 से X माइनस बनने का, ये फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है, फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है। हो गया। डन सर। एक मिनट।
Done. F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इवन ऑक्सीडाइजेस वाटर। वाटर एक बहुत ही स्टेबल स्पीशीज है, पूरा यूनिवर्स में हर जगह पानी है, इसका मतलब स्टेबल होगा अच्छा खासा। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। लेकिन F2 इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इनफैक्ट ओजोन से भी ऊपर, बता दिया ना, सबसे ऊपर यही है। हाँ सर बताओ। ओजोन जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऊपर ये पानी को भी ऑक्सीडाइज करके O2 निकाल देगा, इतना स्ट्रॉन्ग है। बाकी सब नहीं करते हैं फिर, मतलब बाकी अगर देखा जाए Cl, ब्रोमीन, ये सब तो वो ये बनाएंगे। यहाँ X, Cl और Br है, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या थोड़ा अगर गर्म करो तो ये जो HOX है ये भी टूट जाएगा। सर आयोडीन का क्या? बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। और आयोडीन के साथ क्या है, और रिएक्शन, आयोडीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। रिएक्शन विथ आयोडीन, इनफैक्ट आयोडीन के साथ रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है I- ऑक्सीडाइज होता है। इनफैक्ट इसमें ये रिएक्शन होता है। ये समझा, आयोडीन के साथ तो इनफैक्ट I2 प्लस वाटर का कोई रिएक्शन ही नहीं है। इनफैक्ट रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, उल्टा रिएक्शन है, I- I2 में जाता है। X यहाँ पर क्या है, चलो हो गया। यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। एक मिनट। Done. हो गया, सर हाँ बोलो। सर रिएक्शन ऑफ I2 विथ फ्लोरीन या फिर विथ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस? वाटर, वाटर रिएक्शन विथ I2 ऑफ वाटर, देख रहे हो ना रिएक्शन। इनफैक्ट I2 प्लस H2 और I2 प्लस H2 रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। I2 इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग है पूरे इनऑर्गेनिक में। फ्लोरीन, क्लोरीन, Br2 को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानना।
दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। I2 स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो हाइड्राइड्स। अच्छा, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब तो मालूम होगा कुछ। एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा बताओ? HI greater than HBr greater than हाँ, HCl। तो एसिडिटी अगर ऐसे चलेंगे तो इंक्रीज। ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सेम। HF सबसे ज्यादा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा? सबसे वीकर बॉन्ड किसका होगा? HF HI HI का। टाई का ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो आगे जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीजेस ना। H और I का बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान होगा ना। थर्मल स्टेबिलिटी, डिसोसिएशन जैसा ही। थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज है ना। थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज ही करेगा ना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सबसे अच्छे से H कौन देगा? HI। इंक्रीज इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना पड़ेगा। सबसे ऊपर HF आता है, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाता है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HC। कुछ रीजन है या हाँ, रीजन याद मतलब HF क्यों जीत रहा होगा? इसका रीजन क्या होगा? HF आगे आ गया होगा तो क्या रीजन हाइड्रोजन होगा? बॉन्डिंग। जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट किया होगा। अच्छा हाँ सर HI मॉलिक्यूलर मास के लिए। हाँ, और HI जीत गया होगा बिकॉज वो वैंडर वॉल्स। दो चीजों पे तो डिपेंड करता है यार, एक वैंडर वॉल्स मास, मॉलिक्यूलर मास, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कौन जीतेगा ये ऑब्जर्वेशन है। अब अमोनिया वाले ग्रुप में अमोनिया हार गया था बिकॉज अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग होता नहीं है, नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो वैंडर वॉल्स ही जीत गया। अमोनिया थर्ड नंबर पे था। फिर H2O वाले में फिर H2O जीता था बिकॉज H2O तक आते आते हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गया होगा। और उसके बाद H2TE ही आया था, वैंडर वॉल्स वाला ही। सेम काम यहाँ पर है, ये जीता होगा ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास। याद ही रखना पड़ेगा इसमें, और क्या है। मेल्टिंग पॉइंट भी, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लेकिन थोड़ा अलग है। HI, HF, इसका कुछ रीजन नहीं है। ना कोई रीजन नहीं। मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड स्टेट ले जाना है, सबका पैकिंग अलग अलग है, तो याद डेटा यही दिया हुआ है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट भी लिख लो। डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा HF, इसका रीजन तो क्लियर ही होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
आगे बढ़ो। सर मेल्टिंग पॉइंट का ऐसा क्या रीजन था? ऐसा कोई रीजन नहीं है यार, मतलब उसका पैकिंग मेल्टिंग पॉइंट एकदम डिपेंड करता है पैकिंग पर, तो पैकिंग सबके अलग अलग है, याद ही रखना। अब कोई सब लोग यही किताब यही लिख देगा, टू डिफरेंस इन पैकिंग, बस एक लाइन में बोल देगा पैकिंग। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेना इन्हीं के अंदर। HF is a liquid while other are gases। ठीक है, इसका रीजन HF लिक्विड क्यों होगा, उसमें क्या है, HF हैज हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल को ज्यादा पास ले आया होगा। अच्छा, सॉलिड स्टेट HF का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है सॉलिड स्टेट HF, ये केमिकल बॉन्डिंग में याद है कैसा होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर। याद रखना, ये पूछता ही है। और केमिकल बॉन्डिंग में एज एन ऑब्जर्वेशन इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सर एंगल ऑक्साइड, का ये भी याद रख। हाँ वो इसमें बॉन्ड एंगल पूरा याद रखना, बॉन्ड एंगल भी याद रखना, इंपॉर्टेंट। ऑक्साइड्स, अच्छा F2O and F2O2 बनता है, ये ले लो गैस, याद लिखो। हो गया, यस सर। अच्छा इनके बारे में एक चीज लिख लेना,
F2O2 का यूज पूछा जाता है। F2O2 ऑक्सीडाइजेस। सर लास्ट वाले पेज पे खाली वो दो ऑक्साइड लिखा था और कलर हाँ था बस बस। ऑक्सीजन, हाँ उसमें एक डिस्प्ले दोनों, एक येलो गैस है, एक येलो सॉलिड है। ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम। सर लास्ट स्लाइड में आपने क्या लिखा था लास्ट में? बस एक F2O और F2O2 ही बताया था। F2O जो है वो येलो गैस होता है, F2O2 येलोइश सॉलिड होता है, बस यही। ठीक है। अच्छा, बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आएगा तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? फ्लोरीन। बताओ बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन। OF2 का ज्यादा होगा। OF2 का ज्यादा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पर गलत बोल दिया ना, फ्लोरीन पर तो ज्यादा इधर रहेगा ना, फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन का लोन पेयर भी तो होगा ना। हाँ तो वही और सर। अच्छे से दबाएगा ना, वही तो रीजन है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है फ्लोरीन की तरफ तो दबाएगा ना ज्यादा। अरे याद आया, यही तो रीजन बताए थे हम लोग। NH3 फ्लोरीन के PH3 में भी पास तो यही तो रीजन देते थे। हाँ सर वो अरे यार, सही है। वही तो रीजन है, रिवाइज करो ना यार। ऑक्सीजन और H में ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ रहेगा, तो बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड को दबाना थोड़ा मुश्किल होगा ना, अपोजिंग फोर्स। हाँ सर वो ऑक्सीजन के साइड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना। सर रहेगा ना समझा सब। सर। हाँ, समझा। ये इनफैक्ट 103 के करीब होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं 103 के करीब है। अच्छा, इसका बताओ क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल F का लीस्ट होगा, फिर Cl, फिर ये। अच्छा, यहीं पर एक चीज याद रखना, बॉन्ड एंगल का डेटा यहाँ पर ये हो जाता है, और इसका रीजन है रिपल्शन। क्लोरीन क्लोरीन का स्टेरिक साइज एंड के कारण रिपल्शन। ठीक है। ब्रोमीन का साइज और बड़ा है, तो वो लोग रिपल्शन कर लेते हैं, बॉन्ड एंगल दूर भाग जाता है। इसमें 110 के करीब है, और इसमें 110 से ज्यादा ही है, इसमें 110 के करीब। सर बॉन्ड पे रिपल्शन होता है क्या? किसमें? F2O और H2O वाले में? नहीं नहीं, अभी वाले में। अभी वाले में ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स ये है, रिपल्शन ड्यू टू साइज। स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं। यहाँ पर क्लोरीन छोटा, ऑक्सीजन छोटा साइज का है और उसको क्लोरीन से डाल दियो, तो ये दोनों पास आएंगे तो रिपल्शन करते हैं, तो दूर भाग जाते हैं। छोटा साइज का एटम है तो दूर भाग जाते हैं दोनों क्लोरीन, जितना दूर रहना चाहें, ड्यू टू रिपल्शन। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग फोर्स इज रिपल्शन ड्यू टू साइज। वैसे बॉन्ड पे रिपल्शन से भी तुम देखोगे तो सेम ही आ जाएगा आंसर। ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो लोन पेयर सबसे ज्यादा फ्लोरीन को दबाना चाहिए, तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होना चाहिए। उससे भी आंसर सेम आ रहा है, लेकिन एक्चुअल कारण रिपल्शन को डोमिनेट किया जाता है। आगे बढ़ू, ये हो गया? हाँ मैं सर। इसका कॉपी जल्दी कॉपी करो।
चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यस ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है इस वाले में, ये पता नहीं पहले कराया हूँ कि नहीं, F2O2 ना। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो एक्स वाई। x less than y because हाँ। percentage of s का है। एक कम होगा y ज्यादा होगा। है ना, ये क्लियर है, ये तो मालूम ही होगा। चलो ठीक है, F2O2। अच्छा ये F2O2 का स्ट्रक्चर हो गया, H2O2 ये भी ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा F2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, F2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 यहाँ माइनस। तो F2O2 को पेरोक्साइड लिंकेज मत बोल देना, पेरोक्साइड लिंकेज होने का मतलब होता है -1 होना चाहिए, और पेरोक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन दैट इज +1+1, ठीक है। चलो क्लोरीन कौन कौन सा ऑक्साइड बनाता है, Cl2O, बहुत सारे बनाता है, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। इसमें से एक चीज याद रख लेना, ClO2 has no tendency to dimerize, odd electron species है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये केमिकल बॉन्डिंग में हुआ है क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन? सर अभी याद नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है, तो अभी के लिए लिख लो इसको। ClO2 के बारे में बहुत खास बात है, इट हैज एक ऐसा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है जो डायमराइज नहीं करता है, जनरली सब करते हैं। जैसे तुम देखोगे ना, ऑड इलेक्ट्रॉन में NO2 है, डायमराइज करके N2O4 बनाता है। चलो NO भी कम से कम याद है सॉलिड स्टेट में तो डायमराइज करता था, हाँ सॉलिड फॉर्म करता था। वो लिखे थे। ClO3 भी होता है, वो भी डायमराइज करके Cl2O6 बनाता है। OF भी डायमरिक होता है, F2O2 बनाता है। ये अकेला एक ऐसा है ClO2 जिसकी टेंडेंसी नहीं है डायमराइज करने की, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है। अच्छा आयोडीन क्या क्या बनाता है? आयोडीन का तो ठीक है, I2O5 बना रहा है। सर इसका रीजन क्या है? रीजन वही केमिकल बॉन्डिंग में आएगा यार, थोड़ा उसमें समय चला जाएगा, मैं एक बार खत्म करने तो बताता हूँ। इस सबका रीजन है, मतलब वही मैं बोला कि एक बार थोड़ा खत्म करता हूँ, तो फिर आज का खत्म नहीं हो पाएगा। बताऊंगा एक बार, पूरा होने दो, नॉर्मली एक बार रख लूंगा मैं जो चीजें, अगर तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग वाली कोई चीजें हैं तो। ClO2 में I2O5 वाला जो है ये वाला। अच्छा I2O5 के बारे में क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिख लो I2O5 का। N2O5 जैसा स्ट्रक्चर है I2O5 का। स्ट्रक्चर याद रखना, N2O5 जैसा ही स्ट्रक्चर है, लाइक N2O5। डन सर। अब्दुल्ला वो बता दिया था ना परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर, पहले का नोट्स रिवाइज करो।
बताता हूँ, रुको। अच्छा, उसके बाद एक और चीज, एक और है I2O4 और I4O9 भी बनता है, लेकिन these are not true oxides, but consists of I2O4। बेसिकली ये है, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये भी थोड़ा कंफ्यूज करके दे देगा। I2O4 ये है बेसिकली, IO प्लस एंड IO3 माइनस, और I4O9 ये है I3 प्लस ठीक है, ये I4O9। ब्रोमीन क्या क्या बनाता है? ब्रोमीन तो बनाता है 3 ऑक्साइड, Br2O बनाता है, BrO2। सर तो वो ट्रू ऑक्साइड्स क्यों नहीं है? अरे मतलब ट्रू ऑक्साइड मतलब वही इसका मतलब है ना, स्ट्रक्चर्स कोई नहीं है। ऑक्साइड का मतलब होता है O-2 होना। O-2 कहाँ है इनके स्ट्रक्चर में? एक कटायन है और एक अनायन है, इनको ऑक्साइड थोड़ी ना बोलेंगे। देख तो रहा है स्ट्रक्चर वही तो है इसका, वही तो बोल रहे हैं, दे आर नॉट ऑक्साइड्स। कंफ्यूज, जैसे एक ये सब ऐसा टाइप का है, कटायन और अनायन एक ऐसा है, ठीक है, ये बनाता है। सर तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अलग अलग होगा, निकालो IU प्लस में कितना होगा, अलग अलग होगा। 2 ऑक्सीजन का आयोडीन का अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। I2O5 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ये कहाँ किए थे, ये वाला चीज ये मालूम है कहाँ किए थे? ग्रुप 14 में हम लोग किए थे, कार्बन की कहाँ हेल्प पे से किया था, कार्बन रिएक्ट की हेल्प से। मैं सिर्फ लिखा दे रहा हूँ, I2O5 प्लस CO इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही आता है। एस्टिमेशन और CO में किया था। हाँ, और फिर I2 जो निकलता था उसको टाइट्रेशन करते थे। ठीक है, लिखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखते जाओ ज्यादा। उसके बाद bromine oxides are the least stable। सर आपने बोला ब्रोमीन 3 ऑक्साइड बनाता है। हाँ, हाँ, एक और है BrO। सबसे ज्यादा अगर देखते हैं तो कौन बनाता है, सबसे ज्यादा ऑक्साइड कौन बनाता है? अगर देखा जाए तो क्लोरीन बनाता है। क्लोरीन सबसे ज्यादा बना रहा है। कौन कौन सा बना रहा है? Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। आयोडीन I2O5 बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला। बाकी इसका उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए।
चलो हो गया, आगे सब कुछ कुछ बताएंगे। सर 1 मिनट सर। डांस। हो गया सर। हो गया। अच्छा ClO2 जो बताई दिया ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। अच्छा में एक और पॉइंट था, अच्छा ClO2 प्लस H2O डालोगे तो GIC में किए हुए हैं, क्या बनेगा? Cl एक क्या बनाओगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, याद आ रहा है? हाँ सर। तो इट इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ऑक्सी एसिड में हो, ऑक्सी एसिड में तो सबसे ऊपर ये पूछता है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबके स्ट्रक्चर देख लो। हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। HClO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्लोरस एसिड, ठीक है। इसका नाम क्लोरिक, इसमें यही रेफरेंस है, नोमेनक्लेचर में क्लोरिक एसिड को ही रेफरेंस माना गया है। तो यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है क्लोरिक एसिड में? क्लोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। इससे जस्ट नीचे वाला याद है, क्लोरस बोलते हैं अस, और उससे भी नीचे वाला पर लगा हाइपो लगा देते हैं, हाइपोक्लोरस। और अब लास्ट में आया HClO4 ऊपर वाला, पर क्लोरीन। हाँ तो वहां लगा देते हैं पर क्लोरिक। और फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड। HOF, इसका नाम क्या है? हाइपोफ्लोरस एसिड। सर मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या था? मिक्स एनहाइड्राइड, इसमें दो एसिड्स बन रहे हैं ना, HClO2 और HClO3, तो मिक्स एनहाइड्राइड हो गया ना। अच्छा। अरे एसिड वही होता है ना, जैसे NO2 भी बोला जाता है। अगर HClO2 और HClO3, अगर कोई एनहाइड्राइड है पानी में डालोगे तो एसिड बनाएगा ना, तो दोनों दो दो एसिड्स बना रहा है ना।
हो गया? यस सर। अच्छा, मैं सबसे ऊपर तो एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछते ऑर्डर, HClO4, HClO3, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक HClO4। फिर ऐसे भी कर सकते हो, रेजोनेंस का भी टेक्निक लगा सकते हो ना। एसिडिक H निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज तीन तीन जगह रेजोनेंस करेगा। बट ये याद आ रहा है ना, इसमें कौन था? H3PO2 वाला ज्यादा था, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, ये अलग हो जाता है, यहां मत कर देना सेम ऑर्डर, ये होता है एसिडिक। एक तो ये याद रखना कि सबसे ज्यादा एसिडिक अगर पूछा जाए तो ये है एसिडिक। हाइब्रिडाइजेशन मालूम HClO4। स्टेबिलिटी भी लिख लो। सर HClO4 ज्यादा एसिडिक है, मतलब H प्लस लूज करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा रहेगी ना, तो HClO4 कैसे ज्यादा हाँ स्टेबल हाँ, हुआ? अरे HClO4 ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ यार, H प्लस निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस हुआ वो ज्यादा स्टेबल हुआ ना, तो ज्यादा एसिडिक होता है। नहीं तो ऑर्गेनिक में किए होगे। तो सर अपने नीचे HClO4 कैसे ज्यादा स्टेबल बोला HClO3 से? HClO4 ज्यादा स्टेबल कहाँ बोला मैंने? ClO4 माइनस बोला ज्यादा स्टेबल। सर स्टेबिलिटी का बात बोल रहा सर हूँ। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी हमको कॉल। अपनी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ओह ऑर्डर सॉरी लिखो। सॉरी, स्टेबिलिटी। अच्छा इधर देखो, स्टेबिलिटी का मतलब ऐसे समझ लो, दिस इज नॉट एसिडिक। स्टेबिलिटी का मतलब होता है हर बॉन्ड्स को ब्रेक करना। एसिडिटी और स्टेबिलिटी में अंतर समझा है। सर। स्टेबिलिटी का मतलब होता है तुमको हर बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, जितने बॉन्ड्स हैं। तो एक तो भाई इसमें ज्यादा बॉन्ड्स हैं, दूसरा मान लो तुमने एनर्जी दिया तो सबसे पहले H प्लस निकला, तुम्हारे हिसाब से H प्लस निकाल के छोड़ नहीं देना है, अंत तक जाना है। एसिडिटी की बात नहीं की जा रही है। एसिडिटी तो क्या करते हैं लैब में, पानी में डाल देते हैं बस, अपने आप टूटा। इसमें तो एनर्जी देना है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। तो मान लो तुमने H प्लस भी दिया तो ऐसे समझ लो ये ClO4 माइनस बनाएगा। ClO4 माइनस हाईली स्टेबल है तो फर्दर टूटने की टेंडेंसी को रिस्ट्रिक्ट करेगा ना, फर्दर बोलेगा अब नहीं टूटेंगे भाई। ऐसे समझ लो, या तो बॉन्ड ज्यादा है ClO4 में तो थर्मल स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी। समझा सर। क्लियर है? दोनों में अंतर है, मैं एसिडिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। हाँ रुको, क्या हुआ?
हो गया तो बोलना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के जैसे ही है ना? हाँ, सिमिलरली HClO है तो पहले मान लो H+ गया। हाँ, बॉन्ड डिस्टेंस पे भी बोल सकते हो, HI का बॉन्ड सब वीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये इन HXO3 जो है ये थोड़ा अलग केस हो जाता है, इसको अलग से याद रख लेना, ये हो जाता है ऑर्डर। इसका रीजन तो वैसे किताब नहीं दिया है, बट एक कारण हो सकता है कि अगर आयोडीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितना का आएगा, +5। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो यार क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर तुम जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डालोगे सिस्टम उतना ज्यादा अनस्टेबल होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर HiO3 में आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब डबल बॉन्ड होने से अब वैसा HOI सब में तो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड होने से थोड़ा ओवरलैप और स्ट्रांग भी हो गया है, तो ये ऑर्डर हो जाता है। आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का रीजन लिख लेना, ये याद है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको याद ही रखना। और इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक ये तो क्लियर हो गया, एसिडिटी में माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ऊपर लगेगा। F2 + NaOH कोल्ड डाइल्यूट हुआ तो क्या बनाता है, ये पहले किए हुए हैं, NaF F2 + H2। हाँ बोलो। और इसमें क्या बनेगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में क्या बनता था याद है, F2 बन जाता है। F2O भी टूट जाता था, F2 बनता F2O है। भी टूट जाता था, ठीक है। और जनरली ये क्या होता था, X2 + कोल्ड एंड डाइल्यूट, NaX plus NaOX plus H2O। NaX plus NaXO3। और X2 + NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। NaOH की जगह NaOH3 बन रहा है।
चलो हो गया। Yes. अच्छा ये तो रिएक्शन कर लोगे। KBr प्लस Cl2 क्या होगा, ये अभी जस्ट हम लोग किए हैं। Cl2 स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये क्या कर देगा, खुद KCl में चला जाएगा। ये तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इन किसको बोलते हैं, कंपाउंड्स ऑफ वन हैलोजन विथ अनदर। जैसे एग्जांपल कौन कौन से आ गए, ClF, BrF, IF, ICl, ये सब। और कौन सा आ गया, ClF3, BrF5, ClF5, IF5 और IF7। IF7 अकेला एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, BrF7, ClF7, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन क्या दोगे, स्टेरिक रिपल्शन। साथ साथ फ्लोरीन को लेना है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया होगा, तो साइज में सबसे बड़ा आयोडीन वही अकोमोडेट कर पाता है, बाकी अकोमोडेट नहीं कर पाते। हो गया ना। Yes, sir. Yes. अच्छा अब इसमें देखो, इसमें बारे में पहले तो क्या क्या खास बातें हैं, ठीक है। पहला तो ऑल आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जनरल जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, आर मोर रिएक्टिव than halogens except sodium। ठीक है। अच्छा ऑल ऑफ दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस याद आ रहा है हम लोग कहाँ किए थे, मैं लिखाऊंगा नहीं, रिफर टू GIC। जितने हैं सब हाइड्रोलिसिस करते हैं, कैसे ब्रेक करना है वो देख लेना, हम लोगों ने वो वहां किया हुआ है, ठीक है।
सर बट F2 भी काफी एक्टिव है ना? F2 तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है ना, जस्ट देखे ना लोन पे रिपल्शन, हाँ जस्ट हमने देखा ना, तो इसीलिए उससे वो ऊपर है, ठीक है। मतलब इसीलिए एक पूछता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, सबके केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबके शेप और हाइब्रिडाइजेशन, उसमें जान ही रहा हूं, आना चाहिए तुम लोग को। जैसे IF7 का क्या होता है, sp3d3 पेंटागनल बाइपिरामिडल, इस पर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सबका शेप और हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, वो ये है कि एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है यार। अब उस चार्ट में शेप और हाइब्रिडाइजेशन तो है, साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि फिजिकल स्टेट क्या है हर एक का। CLF कलरलेस गैस है, BRF पेल ब्राउन गैस है। अभी तक पूछा तो नहीं है इस पर क्वेश्चन, बट मैं बोलूंगा एनसीईआरटी में जितनी चीजें हैं मेमोराइज कर लेना। दिखा दूं क्या, कर लोगे? कर लेंगे सर। सर आप पेज नंबर बता सकते वो हैं कौन देख सा? लेना एनसीईआरटी पेज नंबर, मुझे एनसीईआरटी का मुझे तो वो मतलब पेज पी नंबर ब्लॉक में ही है ना? नहीं है मेरे पास, बट हाँ वो देखोगे ना, जनरली देखो ऐसा पूछता तो अभी तक नहीं पूछा है कि सबका फिजिकल स्टेट पूछना स्टार्ट कर दे, बट जनरली पूछता है हाइब्रिडाइजेशन पर। जैसे कि CLF3 क्या है, बेंटी शेप है, कोई स्क्वायर पिरामिडल है, IF5, तो वो जनरली पूछता है, बट एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो इसीलिए आप इसको भी याद रख लीजिएगा, फिजिकल स्टेट की कौन कलरलेस गैस है, कौन ये है। सर बुक 1 में 206 पेज है। कौन सा पेज है? 20 206 पेज बुक 1 में। देख लेना एक बार, वो मैं लिखा नहीं रहा हूं, उसको देख लेना। जनरली शेप सब पूछता है, तो वो तो तुम लोग को आना चाहिए, ठीक है। बोलो, आगे बढ़ता हूँ जल्दी, बोलो। अच्छा, एक ICL3 है। ICL3 के बाद में क्या खास बात है, ICL3 एक ऑरेंज सॉलिड है, और इसके बारे में खास बात यह है कि ये डाइमराइज करके बनाता है I2Cl6। और I2Cl6 बनाता है, कॉपी करो इसको। डन सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। Yes. अच्छा, पॉलीहलाइड्स में जैसे एक क्या क्या होता है, हाँ जैसे एक तो याद रखना, Ki प्लस I2 डिजॉल्व करके बनाता है Ki3। I3 माइनस का शेप सब पूछता है, I3 माइनस का शेप क्या है? Linear. लीनियर। और भी ज्यादा है, वो सबका शेप पूछेगा, बस इस पे सिर्फ शेप पूछेगा। जैसे कौन कौन से हैं, ICl2 माइनस, मतलब मैं शेप कर लेना, BrF4 माइनस, ठीक है, ये सबका शेप। तो पॉलीहलाइड्स इतना ही है। अच्छा हाँ, एक और अच्छा एक चीज मिस हो गया, ये देखो, ICl3 का आयनाइजेशन ऐड कर लेना, तो ये बनता है लिक्विड स्टेट।
लिक्विड स्टेट में किस सब का याद रखना, इसका याद रखना, ICl का याद रखना, एक मैंने N2O4 बताया था, लिक्विड N2O4, और एक SO2 बताया था, हाँ सर। इन चारों का याद रखना। ठीक है, सर कौन से बोले आपने? मैंने N2O4 का बताया था, देखना लिक्विड N2O4, मैंने SO3 का बताया था, और इन दोनों का बता रहा हूँ, ICl3 और ICl। ठीक है, ये भी हो गया, नोट कर लिया यहां तक। अब ये लिखो स्यूडो सर वो हैलोजन। लास्ट वाला बता सकते हो क्या लिखा था, ICl का क्या लिखा था? ICl का है I+ और ICl2-। इनके बारे में लिख लो, सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको स्यूडो हैलोजेंस बोलते हैं। वो क्या लिखा है? At least one is वन इज नाइट्रोजन। सर वो एटलीस्ट वन इज के बाद आपने क्या लिखा है? एटलीस्ट वन इज नाइट्रोजन। ओके। हो गया सर। ठीक है, चलो अब जैसे इसमें देख लो, इसमें है क्या, कुछ होते हैं जिनको स्यूडो हैलोजन का मतलब है ये बेसिकली हैलोजन जैसे ही हैं, इनको बस जानना है।
और ये स्यूडो हैलाइड आयन जैसे Cn माइनस साइनाइड आयन, और जैसे Cl माइनस होता है ना, उसी के प्रॉपर्टीज है। कुछ प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस तो इसके नहीं जानने हैं, बस जानने हैं कौन कौन से होते हैं। बट Cn माइनस जैसे Cl माइनस डाइमराइज करके Cl2 बनाता है, तो ये भी डाइमराइज करके ये बनाता है, और इसको बोलते हैं साइनोजन। OCN माइनस ये भी डाइमराइज करता है, इसको बोला जाएगा ऑक्सोसाइनोजन। SCN माइनस थायोसाइनेट, थायोसाइनोजन। इसको रहेगा सेलिनोसाइनोजन। N3 माइनस भी होता है बट नो डाइमर। N3 माइनस भी है, तो इसमें से इम्पोर्टेंट वाले कौन से हैं? नहीं नहीं, इसमें आपको सिर्फ नाम तो सभी जानना है, इसी पे क्वेश्चन पूछता है कि तो जितना लिखा रहा हूँ सब जान ले। इस पर रिएक्शन ज्यादा है ही नहीं, तो मतलब रिएक्शन जब है ही नहीं तो यही पर खत्म हो जाएगा, तो इसको तो पूरा ही जान लो। तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर स्यूडो हैलाइड आयंस, बस ठीक है, जान लो कौन कौन सा लिखा। सर सूडो हेलोजन में लास्ट पॉइंट क्या है? नो डाइमरिक, मतलब N3 माइनस का डाइमर नहीं बनता है। स्यूडो हैलाइड तो बाकी से डाइमर बना रहे हैं बट ये नहीं बनाता है। देयर इज नथिंग एज N3 2। हो गया? यस एक और यहाँ पर ऐड कर लो, ये मिलेगा तुम लोग को SC। तो नेक्स्ट ही पे जा रहा हूँ। अच्छा, जैसे देखो एग्जाम्पल देख लो, मतलब इसकी रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल देख लो, ये क्या देगा बताओ। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट करेंगे तो क्या देना चाहिए, अगर यहीं पर Cl2 होता तो क्या देता, KCl देता प्लस KClO3 देता ना। कोल्ड एंड हाँ, तो डाइल्यूट में यहीं पर KCl होगा ना। सेम काम करना। हाँ, तो KCSCN प्लस KSCNO प्लस H2,
सेम काम करते हो ये लोग करते हैं बहुत सारे। और यहीं पर अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर लोगे तो क्या देगा, KSCN प्लस H2। जैसे ऐसे भी पूछ सकता है ICN2 माइनस का शेप, बताओ क्या होगा ICN2 माइनस का शेप। ICl2 माइनस कैसा होता है, ICl2 माइनस लीनियर। लीनियर ना, लीनियर ऐसे है। ये भी लीनियर। नोट हो गया। हाँ सर। अच्छा साइनोजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिख ही लो, साइनोजन ही बस लिख लो, ठीक है, इसी को लिख लो बस। ये प्रिपरेशन है, 2 रिएक्शन इसके याद रखो। पॉइजनस भी है। ये एक्स्ट्रा लिखा दिया हूं, थोड़ा साइनोजन जान लो, बाकी तुमको बस यही जानना है कि कौन से स्यूडो हैलाइड हैं और कौन से ये, बाकी आपको वही जानना है, रिएक्शन ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वही जानना।
सर एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब उसमें ही एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है ये? नहीं, इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके। जैसे कि Cl2 भी तो करता है ना, Cl2 और NaOH में क्या बनता है? OCl माइनस बनता है, और OCl Cl माइनस। माइनस बनता है, हाँ। हाँ, तो वही मैंने भी बना दिया। डन सर। हो गया। चलो, समय तो हो गया। सब नेक्स्ट क्लास ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हम लोग को अब करना है फ्लोरीन। लिख लो, नेक्स्ट क्लास ही स्टार्ट करेंगे। फ्लोरीन लंबा पड़ेगा, बीच में छूट जाएगा, नहीं तो लंबा है। सर आप नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा क्लास लोगे क्या? हाँ, सोच रहा हूँ कि तुम लोग का डाउट में लगा लूंगा, हाँ डाउट सर आता है ठीक तो। है। जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना बेटर है, कि वो आगे तक जाना चाहते हो, आउट कब है ना? लोगे? अक्टूबर एंड तक। यार डाउट का तो है, लेकिन वही है कि डाउट में तो यार सिलेबस पहले प्राइम प्रायोरिटी पर है, इसके एक्स्ट्रा अलावा क्लास ले सकते हो कब ले क्या? यार। एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे थोड़ा को। पहले सिलेबस को कर लेते हैं ना खत्म, सिलेबस थोड़ा पहले कर लेते हैं हाँ ना, सर, फिर डाउट तो डाउट्स रहेगा। साथ में भी ले सकते हो चैप्टर के।